तो हेलो दोस्तों, वीटी ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। फिर उसी राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अगले मास भाद्रपद मास की ओर हम चलते हैं। तो भाद्रपद मास है, उसमें राजस्थान की जो कला है उसमें भाद्रपद मास में क्या क्या अलग होता है। तो भाद्रपद मास के हम जब कृष्ण पक्ष को देखते हैं, इसके जो इसका कृष्ण पक्ष है, तो कृष्ण पक्ष की तृतीया को एक तो बड़ी तीज एक बुद्धि तीज, एक कजली तीज और एक सतुड़ी तीज, ये चार त्योहार इसमें आते हैं कृष्ण पक्ष की तृतीया में। ठीक है, ये चार तीज मनाई जाती है। और ये जो बूंदी तीज है, ये बड़ी तीज प्रसिद्ध है। बूंदी तीज की बड़ी तीज बहुत ही प्रसिद्ध होती है भाद्रपद मास में। और भाद्रपद मास के कृष्ण की जो षष्ठी या छठ आती है, उस दिन हलपक्ष छठ या बलराम छठ भी कहा जाता है। और उस दिन उब छठ का व्रत रखा जाता है, जिसमें चांद न निकलने तक खड़े रहते हैं। वह उब छठ का व्रत भी इसमें आता है। अब इस कृष्ण पक्ष की जो अपनी अगली आती है अष्टमी, तो अष्टमी में अपना कृष्ण जन्माष्टमी होती है। भाद्रपद मास में कृष्ण जन्माष्टमी का जो मटकी वो फोड़ने का वो लगता है। और नवमी को गोगा नवमी का मेला लगता है, जिसमें किसान अपने हल को 9 गांव वाली राखी बांधता है। 9 गांठ लगाता है, गांव का नाम आ गया। 9 गांठ वाली राखी बांधता है अपने जो हल होता है उसमें, क्योंकि गोगा नवमी में ऐसा माना जाता है कि उस हल से बोई गई फसल बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए उसको 9 गांठ लगाई वाली राखी के 9 गांठ लगा के वो अपने हल पे बांधता है। मेला लगता है उस दिन, जैसे ददरेवा चूरू के अंदर लगता है और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर लगता है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मेला है गोगा मेड़े का मेला। आगे हम देखें तो दसवीं या बारस दो आते हैं। तो दसवीं और बारस में देखो, एक तो बच बारस आती है, जिसमें बछड़े की पूजा की जाती है। गाय का जो बछड़ा है उसकी पूजा की जाती है। और इस दिन चाकू का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। हिंदुओं के अंदर चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है इस दिन के अंदर। अब हम जैसे हैं अपने शुक्ल पक्ष की तरफ, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तरफ। तो शुक्ल पक्ष में हम देखते हैं कि जो द्वितीया होती है या दूज होती है, तो उसमें बाबेरी बीज यानी रामदेव जयंती मनाई जाती है। बाबेरी बीज बोला जाता है इसको। इसमें रूणीजा में एक मेला लगता है, रूणीजा जैसलमेर के अंदर रामदेव जी महाराज का ये मेला लगता है। और द्वितीया से एकादशमी तक मेला ये लगता है रूणीजा के जैसलमेर के रूणीजा गांव में, या उसको रामदेवरा भी बोला जाता है। और इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं। तो मारवाड़ का कुंभ द्वितीया एकादशी तक लगने वाले रामदेवरा या रूणीजा मेला जैसलमेर में लगने वाले मेले को राजस्थान का कुंभ कहते हैं। ठीक है, अब हम अपने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को देखते हैं, जिसमें गणेश चतुर्थी है, शिव चतुर्थी है, कलंक चतुर्थी है और चतरा चतुर्थी। ये 4 चतुर्थी मनाई जाती है अपने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में, जिसमें मेला लगता है। एक तो विनेत्र गणेश मेला जो रणथंभौर जिले में लगता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि त्रिनेत्र गणेश मेला कहाँ लगता है, तो ये रणथंभौर में लगता है। और एक क्वेश्चन अपना ये भी आ सकता है कि चुंगी तीर्थ मेला कहाँ लगता है। चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में लगता है। अब अपना अगला देखें पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी में ऋषि पंचमी मनाई जाती है और सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। तो सप्त ऋषि की पूजा कब की जाती है? भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को। अब अपने अगली आती है महेश्वरी समाज का रक्षाबंधन, वो भी इसी में आता है। महेश्वरी समाज का रक्षाबंधन कब आता है? तो वह भाद्रपद के शुक्ल मास की पंचमी को आता है। इसमें अपने मेले भी लगते हैं। मेला कौन कौन सा लगता है? तो मेले के अंदर हम देखें तो भोजन थाली मेला कामा। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भोजन थाली मेला कामा कहाँ लगता है? तो वो लगता है भरतपुर में। ठीक है, और कब लगता है? भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को। ठीक है, और एक हरिराम जी का मेला भी लगता है जो झोरड़ा नागौर में लगता है। ये भी बहुत बड़ा मेला लगता है झोरड़ा नागौर के अंदर।
अब अपने जैसे कृष्ण की जो अष्टमी होती है उस दिन राधा वो अष्टमी वो सलेमाबाद में अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय द्वारा मेला लगाया जाता है। और दशमी के दिन जो राजस्थान का प्रसिद्ध मेला परबतसर के अंदर लगता है तेजा दशमी मनाई जाती है और तेजा जी महाराज का बहुत ही बड़ा मेला लगता है। और उस दिन खेजड़ली वृक्ष का मेला भी उसी दिन लगता है। परबतसर नागौर के अंदर तेजा जी महाराज का मेला लगता है, वीर तेजा जी महाराज का। एकादशी के दिन एक तो जल झूलनी एकादशी आती है और एक देव झूलनी एकादशी ये मनाई जाती है। इसमें भगवान जो श्री कृष्ण की मूर्ति हैं उनको स्नान करवाया जाता है। इस जल झूलनी और देव झूलनी एकादशी को भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को स्नान कराया जाता है। अब आप देखें चतुर्दशी, तो चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। और इस दिन जो गणेश जी महाराज की मूर्तियाँ हैं उनको विसर्जित किया जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि श्री गणेश जी महाराज की मूर्तियों का विसर्जन कब किया जाता है, तो भाद्रपद मास के शुक्ल की चतुर्दशी को। और अपनी पूर्णिमा आती है उसको श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। अपनी पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ होते हैं और ये श्राद्ध 16 दिन के होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो श्राद्ध लगता है वो 16 दिन के होते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत को नहीं भी पता हो। तो ये जो अपने श्राद्ध होते हैं ये 16 दिन का लगता है। और इसके अंदर ये ज़्यादातर राजपूत जाति जो होती है उसमें मनाया जाता है। तो इसके अंदर जो अपने पूर्वजों की याद में यह श्राद्ध मनाया जाता है। तो ये 16 दिन का श्राद्ध होता है। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।